हेलो दोस्तों, हिस्ट्री की क्लास में आप सभी का स्वागत है। एसएससी जीडी 2021 एग्ज़ाम के लिए हमने फौज बैच स्टार्ट किया है, जिसमें आपको हर तरह के क्लासेज और प्रैक्टिस सेट इसी चैनल अड्डा 730 स्टडी पर मिल रहे हैं, जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो चलिए आज हम हिस्ट्री के बारे में बात करते हैं, उसके कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखते हैं। बिना देरी किए इस वीडियो को शुरू करते हैं, तो हमारे साथ जरूर बने रहें आप। तो दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए हम बता दें, आप अगर इस चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाएं, जिससे नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आपके इसी चैनल पर जो नीचे आपको लिंक दिया गया है, वहां से आप उस पर क्लिक करेंगे तो जीएस के जितने भी क्लासेस हैं और रीजनिंग के जितने भी क्लासेस, हर सब्जेक्ट की क्लासेस आपको मिल जाएंगे। हिंदी की अलग प्लेलिस्ट है, चैनल पर आप जाएंगे, हर तरह के आपको प्लेलिस्ट मिल जाएंगे, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। फिलहाल आज हम हिस्ट्री की चर्चा करने वाले हैं, उसमें मध्यकालीन के जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकते हैं। फिलहाल उन पर 10 से 15 क्वेश्चनों को देखेंगे, जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। फिलहाल आज का पहला क्वेश्चन कह रहा है आपका, से निम्नलिखित में से दिल्ली का अंतिम सुल्तान कौन था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इब्राहिम लोदी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इब्राहिम लोदी की अगर हम बात करेंगे तो 1526 में क्या हुआ? 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ। पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ, जिसमें बाबर वर्सेस इब्राहिम लोदी के मध्य हुआ। बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य हुआ था। इब्राहिम लोदी के मध्य हुआ, जिसमें बाबर विजय हुआ और इब्राहिम लोदी हार गया, और दिल्ली सल्तनत का इब्राहिम लोदी पहला शासक था जो युद्ध भूमि में मारा गया। क्लियर है? चलो अगला क्वेश्चन, ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन कह रहा है कि कृष्णदेव राय हम्पी में कृष्ण स्वामी मंदिर बनवाया था कृष्णदेव राय ने। इस मंदिर जो वर्तमान समय में है किस राज्य में है? तो इसका राइट आंसर देखिए क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कर्नाटक में हो जाएगा। अगर बात करते हैं कृष्णदेव राय की, तो ये विजयनगर साम्राज्य के ये एक महत्वपूर्ण शासक रहे हैं। विजयनगर साम्राज्य की, विजयनगर साम्राज्य ये उस वक्त का है जब मोहम्मद बिन तुगलक गद्दी पर बैठा था, और उसके समकालीन ये राज्य हुए थे। और इसी के समकालीन एक आपका होता था बहमनी साम्राज्य। जी हाँ, बहमनी साम्राज्य होता था, जो बहुत महत्वपूर्ण ये दोनों राज्य हुए, जो ये तुंगभद्रा के आसपास नदी के क्षेत्र थे, जिनमें आपस में खूब बहुत युद्ध हुए हैं। तो अगला क्वेश्चन आपका है, कह रहा है भारत में, चलिए इस क्वेश्चन को स्किप कीजिए, अगला क्वेश्चन देखिए, ये अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है भारत के प्रथम युद्ध में निम्नलिखित में से किसको पृथ्वीराज चौहान ने हराया? मतलब तराइन का जो प्रथम युद्ध हुआ था वो पृथ्वीराज चौहान वर्सेज किसके मध्य? मोहम्मद गोरी के मध्य हुआ था। मोहम्मद गोरी के मध्य। तो मोहम्मद गोरी की हार हुई थी। कब हुआ था? 1191 में ये युद्ध हुआ था, याद रखना है आपको। अगला क्वेश्चन कह रहा है अमुत्य मल्याद जो है ये किसकी रचना है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कृष्णदेव राय की। कृष्णदेव राय की मल्याद रचना हो जाएगी। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि भक्ति प्रचारक शंकरादेव निम्नलिखित में से किस भाषा का प्रयोग करके उसे लोकप्रिय बनाया? किस भाषा का? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, असमिया। असमिया भाषा को इन्होंने लोकप्रिय बनाया है। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है तालीकोटा की लड़ाई कब लड़ी गई? तालीकोटा की जो लड़ाई थी ये कब लड़ी गई? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि 1565 में तालीकोटा का युद्ध हुआ। तालीकोटा की लड़ाई 1565 में लड़ी गई। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गोरी ने किस युद्ध में हराया? पृथ्वीराज चौहान को अगर मोहम्मद गोरी ने हराया तो तराइन के द्वितीय युद्ध में हराया था, जो 1192 में हुआ। क्लियर है? अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है खलीफा से प्रतिस्थापन पत्र मांगने और प्राप्त करने वाला प्रथम सुल्तान कौन था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, इल्तुतमिश था। इल्तुतमिश इलवरी तुर्क था, जो कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद था। क्लियर है? अगला क्वेश्चन, इसे दासों का दास कहा जाता है। कह रहा अधिकांश मंगोल आक्रमण किसके काल में हुए? इंपॉर्टेंट से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका। अधिकांश जो है ये मंगोल आक्रमण किसके काल में थे हुए? मतलब मंगोल क्या थे? ये चीन के ऊपर वाला जो क्षेत्र था ये मंगोल का क्षेत्र है, आता है मंगोलिया, जिसे आप वर्तमान में कहते हैं। ये उस वक्त युद्ध करने में बहुत खूंखार थे, लूटपाट करने में बहुत खूंखार थे। तो इसका राइट आंसर फिलहाल हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी उस वक्त दिल्ली सल्तनत का महानतम शासक के रूप में आपको देखने को मिलेगा। इसने बहुत बाजार व्यवस्था को बहुत उच्च स्तर पर ले गया। जैसे अगले क्वेश्चन में कह रहा है कि बाजार विनिमय प्रणाली आरंभ की थी, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बाजार विनिमय प्रणाली आरंभ की गई थी। अलाउद्दीन खिलजी ही ये जो राशन वितरण होता है, जिसे आप खादाने वगैरह जो होता है, उसका जनक अलाउद्दीन खिलजी ही है। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने दरबार में फारसी रीति रिवाजों को अपनाया था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए? इसका राइट आंसर हो जाएगा
बलबन। बलबन जो था इसने फारसी रीति रिवाजों को, ऑप्शन नंबर डी, बलबन ने फारसी रीति रिवाजों को अपनाया था। अगर बात करेंगे बलबन की, तो बलबन एक ऐसा शासक, क्रूर शासक के रूप में जाना जाता है क्योंकि इन्होंने सजदा, पागोश, जो ये कदम चूमना वाली प्रथा चलाई थी, नवरोज़ त्यौहार इन्हीं के शासनकाल में हुआ था। ये पारसी धर्म का त्यौहार था। अगला क्वेश्चन, क्या निम्नलिखित में से किसे भारत का तोता कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अमीर खुसरो को भारत का तोता कहा जाता है। अगला क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से पढ़िए। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से जो नीचे दिए गए सुल्तानों के वंश हैं उनको क्रम अनुसार आपको व्यवस्थित करना है। तो एक ट्रिक ले लीजिए आप, कह रहा है कि गुलाब खिला तो सैयद लौटा, खिला तो सैयद क्या हुआ, सैयद लौटा। अब आपको ज़्यादा हमें बताने की ज़रूरत नहीं, आप समझ जाएंगे। गुलाब से क्या हो जाएगा, गुलाम वंश, खिला से मतलब खिलजी वंश, तो से तुगलक वंश, सा से सैयद वंश, और अंतिम आपका लोदी वंश। तो गुलाब खिला तो सैयद लौटा, पहले आपका गुलाम वंश आ जाएगा, फिर उसके बाद कौन सा आ जाएगा, खिलजी वंश, फिर उसके बाद तुगलक वंश, फिर आपका सैयद वंश, उसके बाद सबसे आखिर में आपका लोदी वंश। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखें। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, दिल्ली सल्तनत का उद्धारक कौन था? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उद्धारक कौन था? दिल्ली सल्तनत का उद्धारक किसे माना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि गयासुद्दीन बलबन जो था, इसे दिल्ली सल्तनत का उद्धारक कहा जाता है। क्लियर है? अगला क्वेश्चन कह रहा है वर्तमान जो दौलताबाद है ये मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली से राजधानी को स्थानांतरित किया था, किसके समीप स्थित है? मतलब दिल्ली से स्थानांतरित करके दौलताबाद राजधानी बनाया था किसने? मोहम्मद बिन तुगलक ने। तो अच्छा, कमेंट बॉक्स में आप ये भी बता देना कि लाहौर से दिल्ली राजधानी कौन लाया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि औरंगाबाद। औरंगाबाद के समीप आपका कौन पड़ता है? दौलताबाद पड़ता है। अगर बात करेंगे सबसे पहले कुतुबुद्दीन ऐबक की, तो कुतुबुद्दीन ऐबक क्या थे? कुतुबुद्दीन ऐबक जब गद्दी पर बैठा तो इसने अपनी राजधानी लाहौर को बनाया। किसे? लाहौर को बनाया। उसके बाद इसके दामाद जी मतलब इल्तुतमिश जब गद्दी पर बैठा था इल्तुतमिश, और इसने क्या किया? लाहौर से अपनी राजधानी स्थानांतरित कर दिल्ली को बनाया। तो ऐसा माना जाता है कि दिल्ली का वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश ही है। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा तराइन का द्वितीय युद्ध के बीच लड़ा गया। मैंने अभी आपको बताया था तराइन का द्वितीय युद्ध किसके मध्य लड़ा गया? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के मध्य। कब हुआ? 1192 में हुआ, जिसमें मोहम्मद गोरी की विजय हुई। अगला क्वेश्चन, ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला दिल्ली सुल्तान कौन था? दिल्ली का कौन सा सुल्तान था जिसने जजिया कर यानी कि ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, यानी कि फिरोज शाह तुगलक ने सबसे पहले जजिया कर प्रारंभ किया और अकबर ने इसे समाप्त किया था। किसने? अकबर ने इसे समाप्त किया था। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने सती प्रथा रोकने का प्रयास किया था? सती प्रथा रोकने का प्रयास किया था किस सुल्तान ने? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, सती प्रथा के बारे में अगर बात करेंगे तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक ने जो था ये सती प्रथा रोकने का प्रयास किया। आज का और आखिरी क्वेश्चन है कि दिल्ली सुल्तान का शासन दिल्ली सुल्तान का शासन कब प्रारंभ हुआ? मतलब दिल्ली सुल्तान नहीं, दिल्ली सल्तनत है। क्या है? दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत का प्रारंभ जो शासन था कब हुआ? तो 1206 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत का पहला शासक कुतुबुद्दीन ऐबक गद्दी पर बैठा था। तो ये थे आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर करना ना भूलें, और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। लिंक नीचे दिया गया उस पर क्लिक करेंगे, सारे वीडियो आपको एसएससी जीडी से रिलेटेड मिल जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू।